हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज कर रहे थे उसका मैं अगला वीडियो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एमसीक्यू जो चल रहा था वो मैं बतलाया था, जो कि 52 क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवाया था। आज जो है उसका अगला पार्ट है। आज हम लोग जो है वो 53 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए हम लोग जो है वो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो देवदत्त। यानी कि इनमें से कौन था जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही वो संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 54 है कि हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित करता है केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा कथन है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा कथन है कि उसने कुछेक शिल्पों को हीन माना। तो ये तीनों जो है वो बौद्ध के बारे में सत्य है, बौद्ध धर्म के विषय के बारे में कथन सही है। मेनली जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया था तो वो एक तरह से ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए ही आया था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो सातवंतों ने किया था। सातवंतों ने जो है वो सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा करना आरंभ किया था। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो जो बौद्ध संगति हुआ था चारों, उसमें से सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले राजगृह में हुआ था, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्रा में और फिर कुंडलग्राम में हुआ था। राजगृह में जो सबसे पहला बौद्ध संगति हुआ था वो कब हुआ था? आप जो है कमेंट में बतलाइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनमें से जो है वो किसी को नहीं किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसमें जो है कि किसको नामित उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्यादवाद सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से स्यादवाद सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चतुर्थ पहला बौद्ध संगति कब जो हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो विक्रमशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो है वो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो नालंदा जो है वो सबसे प्राचीन विहार है। विहार का मतलब होता है कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक जाकर के शिक्षा लेते थे या फिर जाकर के वहाँ पर वो लोग आराम करते थे, वो जो है वो विहार कहा जाता था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो वल्लभी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में मिलता है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है वो प्राकृत भाषा और अर्धमगधी लिपि में मिलता है। अगर संकलन पूछेगा कि कौन सा भाषा में मिलता है तो प्राकृत भाषा और लिपि जो है वो अर्धमगधी है। और बौद्ध धर्म का जो है वो ज़्यादातर पाली भाषा में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंदी जो है वो समकालीन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही बतलाना है। तो इसमें क्वेश्चन जो वर्णन 1 है, कथन 1 है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, यह जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर कथन 2 है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यह सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है वो थे। क्वेश्चन नंबर 71 है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो पौरन नामक समारोह जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था बौद्ध धर्म में? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था पर पौरन। 72 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था वो चौथा बौद्ध संगति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 है, कथन और कारण। कथन कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा प्रबल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण कह रहा है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल हुआ। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही जो है वो व्याख्या करता है, यानी कि दोनों जो है कथन और कारण सही है। 74 क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का था। और अष्टांगिक जो मार्ग है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पढ़ो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76 है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो पद्मपाणिनि के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों की मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो दोनों विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? तो बौद्ध धर्म के जो महायान और हीनयान थे उनमें अंतर था कि देवी देवताओं की पूजा का मेन जो है वो अंतर था। 79 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है वो शब्दकामी थे। और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है वो मोगली पुत्र तिस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। 81 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो तीनों धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता था, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बतलाइए। तो आजाद शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आजाद शत्रु जो है वो पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में। कालाशोक जो है वो दूसरा बौद्ध संगति बौद्ध
जो है वो संगति हुआ था, अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुआ था और कनिष्क के समय में आप जो है वो कश्मीर में हुआ था। काला शोक जो है वो कौन से स्थान पर हुआ था, तो काला शोक वाला वैशाली के स्थान, वैशाली जो है वहाँ पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो त्रिपिटक का अंग जो है वो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, लेकिन जातक नहीं है। और ये जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन त्रिरत्न की बात आएगा तो वहाँ पर जैन धर्म हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख जो है मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर जो है वो महावीर से संबंधित कुछ बातें दिए गए हैं और उसका अर्थ दूसरा सूची में दिया गया है, उसको जो है वो मिलान करना है। तो केवलिन जो है वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है। महावीर में जो है वो केवलिन का मतलब होता है, महावीर से संबंधित दो शब्द हैं। केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी और निर्गत का मतलब होता है बंधन रहित। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, तो पावा में की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, तो सुधर्मन हुआ। 88 क्वेश्चन है कि अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो अणुवर्त धर्म जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। 89 क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे, तो भद्रबाहु जो है वो जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता थे, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90 है कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है उसके रचयिता कौन है, तो परिशिष्ट पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो पहला नंबर जैन धर्म से संबंधित है और इसके रचयिता हेमचंद्र थे। 91 क्वेश्चन है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 92 क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा, वह कौन था, तो महावीर ने जो जोड़ा था वो आपका ब्रह्मचर्य था। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जैन शिल्प कला के उदाहरण कौन है, उड़ीसा का बाघ गुफा, खगड़गिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, तीसरा है कि रण कपूर जो कि जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, और स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा जो है वो जैन शिल्प कला का उदाहरण है। यानी कि चारों जो है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। अगला इसमें कुछ और क्वेश्चन जो है वो बचते हैं, टोटल इसमें लगभग 130 क्वेश्चन के आसपास है। अगला मैं क्वेश्चन जो है वो जो बचा हुआ है अगले पार्ट में करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहला वाला वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जा करके आप जो है देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, अगर आप इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको लगे कि मुझे याद हो गया है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।